नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को सबसे पहली चीज तो यह है कि गैप अप और गैप डाउन होगा। क्या चीज होने वाली है? गैप अप होगा तो फिर कहाँ जाएगा मार्केट, गैप डाउन होगा तो फिर क्या रिवर्स होगा मार्केट, सारी कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे गाइस, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, सीधा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, तो स्किप किए बिना पूरा शांति से समझना। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि अब ना ये जो अगला वीक है उस वीक में बहुत कुछ चीजें सामने आएगी। ठीक है, क्वार्टर के रिजल्ट है। ठीक है, दूसरी चीज जो यूएस मार्केट का जो इलेक्शन है वो भी है, तो यूएस में जो इलेक्शन है वो भी इफेक्ट करेगा। तीसरी चीज जो है वो रेट कट है, रेट कट का भी इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। बहुत कुछ चीजें हैं। अब इसमें ना चीजें ऐसी निकल के आ रही है कि अभी भी टेक्निकल रिबाउंड्स है ना, वो अभी भी कंटिन्यूसली हो सकता है। मतलब मार्केट अभी भी टेक्निकली मार्केट रिबाउंड कर सकता है। पर दूसरी तरफ अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में ना डाउ ने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की, ठीक है, 300 पॉइंट नियरली हाई टू बीइंग नवंबर एज इन्वेस्टर्स सेक ऑफ वीक जॉब डेटा। देखो, जॉब वीक का जो डाटा आया था ना, ठीक है, वो वीक आया था। ठीक है, जो डाटा आया था वो मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आया। फिर भी यूएस मार्केट ने उसको नजरअंदाज किया और मार्केट में 300 पॉइंट का मोमेंटम आया। अब ये चीजें क्यों हुई है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं। ये जो डाटा आने वाला था वो अब जो रिजल्ट है ना, ठीक है, वहां जो इलेक्शन के रिजल्ट है उससे पहले का लास्ट एक डाटा था। ठीक है, तो उसको इसने नजरअंदाज किया। दूसरी तरफ अगर हम यूरोपियन मार्केट भी देखिए तो यूएस मार्केट के पीछे पीछे यूरोपियन मार्केट भी चल दिया। ठीक है, यूएस मार्केट ने उसको देखा नहीं, ज्यादा सीरियस नहीं लिया, तो उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट भी ऊपर उड़ना स्टार्ट हुआ। था पहली चीज तो ये कि दो मार्केट जो है वहां पॉजिटिव कारोबार देखने को मिला। दूसरी तरफ निके जो है ना, निके में जो भी मोमेंटम आया है, 2.5% का जो फॉल आया है, उसमें सारा का सारा जो चीज है वो जापान का जो मार्केट है उसमें जो रेट कट आया, ठीक है, उस रेट कट की वजह से हमें फॉल देखने को मिला है वहां की मार्केट में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपने यहाँ ग्लोबल मार्केट समझ लिया। अब यहाँ मैं कुछ डाटा लाया हूं, उस डाटा को थोड़ा आपको दिमाग लगा के समझना है। देखो, 1 तारीख से 14 तारीख तक है पिछले मंथ का पूरा अगर आप डाटा देखें तो देखो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। पिछले मंथ में एक भी ट्रेडिंग सेशन ऐसा नहीं मिला है जहां एफआईआई ने खरीदारी करी हो। जी हाँ, एक दिन भी एफआईआई ने मार्केट में नेट नेट खरीदारी का आंकड़ा हमें देखने को नहीं मिला है। दूसरी तरफ डीआईएस का एक दिन भी ऐसा नहीं मिला कि भैया डीआईएस ने बेचा हो। तो कंटिन्यूसली जितना एफआईआई बेच रहे थे, ठीक है, यहाँ 1 तारीख से 14 तारीख तक आप देख सकते हो कंटिन्यूसली डीआईएस जो है वो खरीद रहे थे। ठीक है, फिर 18 तारीख से 30 तारीख तक भी अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ जितना जितना माल एफआईआई ने बेचा है ना, ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो डीआईएस ने उठाया है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि भाई अभी जो भी चीजें सामने आ रही है, ठीक है, अभी मार्केट में जितना भी मार्केट में फॉल आ रहा है, ठीक है, जितना भी मार्केट में एफआईआई सेल कर रहा है वो सारा का सारा डीआईआई है वो मार्केट में उठा रहा है। तो पहला एक पॉइंट तो ये है कि क्या एफआईआई जो है वो कुछ यूएस के जो इलेक्शन है, ठीक है, यूएस का जो अब 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा ये सारा सिनेरियो, तो उसके बाद क्या एफआईआई जो है वो वापस लौटेंगे हमारे इंडिया में? यह पहला एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि डीआईएस ने इतना अच्छा खासा खरीद लिया है। अब देखो, किसी एक को तो बायर और सेलर बनना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूसली ये चीजें चलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, कि भैया जितना ये लोग बेचते जाए उतना ये लोग खरीदते जाए, पूरा एक मंथ इन लोगों ने माल उठाया है, तो या तो अब एफआईआई को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइंग में। ठीक है, ये जब बाइंग में कन्वर्ट हो गए तभी ये लोग अपना माल बेचेंगे, डीआईएस प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जब एफआईआई मार्केट में आएगा, ठीक है, चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट
एक अपसाइड मोमेंटम को शूटअप करे। क्यों? क्योंकि डीआईएस का ऑलरेडी पैसा नीचे के लेवल के ऊपर लगा है। अब एफआई जो है उसमें लिक्विडिटी डालेगा तो और एक तेजी से शूटअप आएगा, और उस तेजी में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास, इंपॉर्टेंट लेवल के पास डीआईआई जो है फिर प्रॉफिट बुकिंग करे। ठीक है, ये दो ही सिनेरियो है अब हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। बाकी कुछ भी है, देखो अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, मुझे पता है लाइक कर ही दिया होगा, लाइक कर देना। ठीक है, ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, अब सीधा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगले वीक में क्या सिनेरियो है, कौन से लेवल्स है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम रखा है। सबसे पहले यहाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेना। ठीक है, मिस मत करना, पूरा सिनेरियो समझ लेना। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज, प्रीवियस जो वीक था वहां मैंने आपको बताया था कि मार्केट इधर तक टच करेगा, टच किया है, यहाँ होल्ड करने की ट्राई करेगा, होल्ड भी किया है। क्यों किया है उसका लॉजिक समझा देता हूँ। देखो यहां से एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। ठीक है, ये जो इलेक्शन वाला जो सिनेरियो देखने को मिला था, ये जो चीज है ना, यहाँ मार्केट होल्ड किया था और उसके बाद यहां से इस तरीके का शूटअप आया था। ठीक है, अब यहां से फिर से ये जो चीज है वो प्रॉफिट बुकिंग में बदली। अब ये जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं? देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास मार्केट इधर भी सेम स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई कर रहा है। यहां भी होल्ड किया था मार्केट, इधर भी होल्ड कर रहा है। पहली चीज तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अगर आप देखेंगे तो 3 ट्रेडिंग सेशन तक नेगेटिव रहता है, तो 2 ट्रेडिंग सेशन तक पॉजिटिव भी रहता है। ठीक, पहली चीज तो मतलब बायर और सेलर दोनों का इंटरेस्ट है। अब ये जो इंटरेस्ट का जो लेवल है ना, ये एक जो रेंज है, वो रेंज कौन सी है पता है? 24,500 और नीचे की साइड 23,850। ठीक है, ये सारा का सारा जो खेल है वो इस रेंज का है, इस रेंज के बीच का ही है। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि 150 पॉइंट और 500 पॉइंट, ऑलमोस्ट 650 पॉइंट। ठीक है, 650 पॉइंट का एक बड़ा जो रेंज है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट को यहां से ऊपर उड़ना है या फिर से एक बड़ी मोमेंटम के साथ फॉल करना है। अब फॉल करेगा तो भी कहां तक आ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सारा कुछ डिस्कस करने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट समझना गाइस। ठीक है, तो पहली चीज तो कि 24,500 के ऊपर निफ्टी जो है ना रहना स्टार्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश मोमेंटम में। ठीक है, बुलिश मोमेंटम, बुलिश साइन है ये, इसके ऊपर मार्केट रहता है तो। और 23,850 के नीचे मार्केट रहेगा तो यहां से मार्केट जो है वो बियरिश मोमेंटम में चला जाएगा, बियरिश फेज में चला जाएगा। उसके बाद चीजें थोड़ी नेगेटिव आ सकती है। अब चीजें बड़े प्लेयर किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, देखो मार्केट में साइकोलॉजी पकड़ो ना इन लोगों की। इन लोगों ने किया क्या है, इस 600 650 पॉइंट के बीच में मार्केट को रखा है। ठीक है, अब यूएस मार्केट का जो इफेक्ट है, मतलब जो वहां इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले पहले मार्केट को, हमारे मार्केट को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास खड़ा कर दिया। यूएस का जो रेट कट है उससे पहले पहले हमारे मार्केट को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर खड़ा कर दिया। अब देखो उठाने वाले को भी एक प्राइस जो है ना वो यहां से सस्ता मिलेगा। देखो 26,000 से लेके उसका जो भाव मिल रहा है 24,300 का भाव आ रहा है। ठीक है, मतलब उसको कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो सस्ता मिल रहा है। और जो सेलर है ना, सेलर मतलब जो बियर कार्टल है, जो फंसाना चाहते हैं मार्केट को, अभी भी गिराना चाहते हैं, उनको भी एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है। क्योंकि यहां मार्केट होल्ड किया था, यहां से उठा था, स्मार्ट मनी इधर से बाउंड होना स्टार्ट हुआ था, तो बियर सोचेगा कि भैया इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो हमारी ग्रिप आ जाएगी। बुल सोचेगा 24,500 के ऊपर रहता है तो हमारी ग्रिप आ जाएगी। इस 650 पॉइंट के बीच में रिटेल भैया माथा अपना पकड़ के, सर पकड़ के बैठा है। ठीक है,
कि भैया क्या होगा क्या होगा, एसआईपी बंद कर दे क्या, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बंद कर दे क्या। देखो मैं आपको एक चीज बता दो, अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म वाले जो है, उसके लिए हर एक जो गिरावट होती है, फॉल जो आता है, वो मोस्टली ऐसा बना है कि लॉन्ग टर्म में वो उसको अच्छा ही रिटर्न दिया है। फिर चाहे आप 2007 वाला क्रैश समझ लो, ठीक है, 2020 वाला भी क्रैश समझ लो, कोई भी क्रैश समझ लो भाई, ठीक है, जहां जहां मार्केट में क्रैश आया है, ठीक है, जो बंदा अटक गया समझो लटक गया। ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ डर की ही सारी चीजें होती है। आपकी साइकोलॉजी के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुई, आप रुक गए, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर दिया, तो भी आपको वो होगा कि भैया यार हमने रोक दिया था, खरीद लिया होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो चीजें तो 100% तो कोई नहीं होता, पर थोड़ा लॉजिक के साथ समझो। अब देखो बायर के पास ना इतना स्पेस ऑलरेडी निकल चुका है, अब इसको इस भाव पे आ रहा है मार्केट, सेलर के पास एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास लाया गया है। अब यहां से मार्केट को ये लोग कन्वर्ट भी करना चाहते हैं, तो ये फिर हेड एंड शोल्डर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इस लो को काटेगा, ये चीज ध्यान रखना, यहां का जो लो बना है अगस्त सीरीज का, उस लो को काटेगा, तो वहां से मार्केट में क्या आएगा, फॉल आएगा। ठीक है, बहुत ही साफ चीजें बता रहा हूं guys, ठीक है, बहुत ही साफ। अब पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लो, मैं कुछ चीजें है ना, कुछ चीजों को आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूं, उस चीजों को थोड़ा आपको शांति से समझना है। देखो डेली पे चले गए, अब वीकली पे देखते हैं। देखो वीकली पे ना एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, उस लाइन के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखो। देखो मैं आपके चीज कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ये देखो। अब ये जो चीज है ना, अब देखो इधर से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब आप मार्क करो एक चीज, यहां से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कितना दूर है इस ट्रेंड लाइन के पास से, बहुत दूर है ना। आप देख सकते हो, अगर आप देखें पिछले भी अगर आप डाटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है कि नहीं। देखो यहां से मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम है गाइस, ठीक है, अब आप देख सकते हो 2023 से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक बार अप्रैल में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में फिर आया, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में फिर से यहां आया। मतलब हर एक 4 महीनों में, ठीक है, 4 मंथ में एक बार मार्केट थोड़ा इस रेंज के आसपास आ जाता है। अब फिर से अगर आप देखेंगे तो मई से लेके अगर आप देखें तो नवंबर में फिर से मार्केट इसी रेंज के आसपास आने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब चीजें यह है कि देखो ये जो लेवल आ रहा है ना, थोड़ा अगर आप देखें, जो लोग तेजी वाले माइंडसेट वाले हैं उनको शायद में बुरा लगू, पर जो रियलिटी है वो मेरा फर्ज बनता है बताने की। वो लेवल आ रहा है 23,000 का, ठीक है, कहां तक, 23,000 का, मतलब निफ्टी में 1300 पॉइंट नीचे का एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, जहां मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करने आ सकता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहां अगर एक चीज आप और नोटिस करो, तो आपको एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, रुको। देखो काफी चीजें यार सीखने को मिल रही है, लाइक दबा देना। ठीक है, देखो यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन इधर से ड्रॉ करें तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। देखो यहां भी एक रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रही थी, मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। ठीक है, अब निफ्टी ने ना इस स्ट्रक्चर को यहां से ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहां से उड़ा था मार्केट। ठीक है, इस रेंज के आसपास से मार्केट उड़ा था। ठीक, अब यहां से उड़ने के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, अब मार्केट इधर आया है। अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपोर्टेंट बनेगी मेरे ख्याल से, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये जो रेंज है ना, इसके नीचे ये चीज ध्यान रखना, यहां से मार्केट
ये रेंज, ये जो ट्रिगर पॉइंट है 23,000 का, 23,000 का एक विंडो ओपन कर सकता है जितना मार्केट इस रेंज के नीचे रहेगा। ये जो वीकली क्लोजिंग है ना, वीकली क्लोजिंग के नीचे रहेगा उतना 23,000 का विंडो ओपन होगा। ठीक है, तो अब उसका हम देख लेते हैं कि भैया वीकली क्लोजिंग कौन से लेवल के ऊपर है। तो अगर हम देखें तो 24,635 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 24,600 700 का रेंज। तो बेसिकली आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा रहा हूं गाइस, ठीक है, कि 24,600 और 24,700, अगर मार्केट में ट्रेंड को चेंज होना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, जितना इस मार्केट, ये मार्केट इसके नीचे रहेगा ना, यहां से ये जो विंडो है, ये विंडो आती हुई देखने को मिलेगी 23,000 की, 23,300 की, 23,000 से 23,300 की जो रेंज है वो ओपन हो सकती है। मतलब निफ्टी में नीचे की साइड 1,000 पॉइंट जो है, ठीक है, वो बहुत ही जरूरी है। उसके नीचे बहुत ही बड़ा ट्रेंड वाला सपोर्ट है, बहुत ही बड़ा ट्रेंड वाला। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहां से एक बड़ा मोमेंटम अब मार्केट में आने वाला है। ठीक, अपर साइड में अगर यहां से रिवर्स हुआ तो भी मोमेंटम आएगा, इस रेंज में जितना रहेगा तो भी मोमेंटम आएगा, और 23,000 के नीचे रहा तो फिर तो पूरा ट्रेंड जो है वो ट्रेंड पूरा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है। देखो हम ना मोर ट्रेडिंग सेशन वाला कुछ ज्यादा क्लोजिंग को मैं उसको वो नहीं करता हूं। ठीक है, पर अगर आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप चाहेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। देखो यहां से मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, मार्केट अब इसके नीचे ही है, देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। तो अब क्या होगा, यहां से देखो इस टाइप का सिनेरियो है। ठीक है, यहां से एक बार हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करी गई, मार्केट फेल किया, यहां से फिर नीचे आया। अब यहां से फिर से इसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करेगा तो यहां से ये जो ट्रेंड लाइन है उसको यहां तक मार्केट आने की ट्राई करेगा 24,700, और 24,700 के ऊपर गया तो उसके बाद वहां से 25,000 की विंडो ओपन हुई। तो लेवल टू लेवल चलोगे ना, ठीक है, तो हमेशा आपको अपनी साइकोलॉजी भी कंट्रोल में रहेगी, आपको पता भी चलेगा कि हाँ यहां से मार्केट इधर तक जा सकता है, यहां से मार्केट उधर तक जाता है। सारा खेल जो होता है ना वो आपका माइंडसेट का ही होता है। अब देखिए बैंक निफ्टी का काफी इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है। वहां भी सीनेरियो, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहां भी एक आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। पर यहां कुछ चीजें ना थोड़ी चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो रही है? देखो यहां से मार्केट जब रिवर्स हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी ये जो कैंडल बना था ना, मैंने आपको बताया था कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा। देखो यहां आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। ये सारे पैटर्न्स मैंने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, फ्री में सिखाए हुए हैं, जो लोग डेली देखते हैं ना उनको पता है। ठीक है, देखो यहां से ये रिवर्सल पैटर्न बना था, यहां भी आप देख सकते हो मार्केट रिवर्स मारा, फिर ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, उसके बाद मार्केट में रिवर्स मारा। अब देखो यहां एक हैमर टाइप का कैंडल बना, मार्केट रिवर्स करने की ट्राई किया पर फिर से सेलिंग आ गया। अब मार्केट फिर से यहां थोड़ी बुलिश और बियरिशनेस दिखा रहा है। तो अब चीजें क्या है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। देखो मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो किस तरीके से चल रही है। ठीक है, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने आ भी रहा है और रिस्पेक्ट कर भी रहा है। अब क्या है पता है, देखो मार्केट बैंक निफ्टी जो है ना स्पेशली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ एक बार सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहां से मार्केट में यहां से एक इस टाइप का मोमेंटम आया। ठीक, अब एक बार यहां से उड़ा भी, पर फिर से सारा का सारा जो मोमेंटम है वो फिर से सेलिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो देखो पहली चीज तो कि अब मार्केट में ये जो रेंज है ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के ऊपर मार्केट को उड़ना पड़ेगा 52,500 के ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर रहेगा
तो मार्केट में एक शार्प शूटअप आएगा। ठीक है, शार्प अपसाइड पॉसिबल है यहां से एक मार्केट में। अब जितना मार्केट इसके नीचे रहेगा 52,000 और 52,500 के नीचे, उतना चांस बन जाएगा यहां से मार्केट यहां तक आने की। ठीक है, तो कहां तक है भाई, थोड़ा अगर मैं तेजी वालों को बुरा भी लग सकता है, पर जो रियलिटी है वो मेरे को बताने का फर्ज है, क्योंकि मेरे साथ दोनों रहते हैं। ठीक है, तो यहां से चांसेस बन सकते हैं 50,500 के। देखो एक चीज बता देता हूँ, ये जो 1000 पॉइंट है ना, ये 1000 पॉइंट का प्रिडिक्शन मैंने एक वीक पहले कर दिया था, टेलीग्राम पे उसका प्रूफ डाला था। मैंने बोला था 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा मार्केट। ठीक है, और उसके बाद मार्केट इधर आया। तो चीजें ऐसी होती है, जब बोलता है बंदा तब सीरियस नहीं लेते हैं, उसके बाद वो वीडियो ढूंढ के आते हैं, ऐसा होता है। तो देखो अब मार्केट यहां तक की एक विंडो ओपन हो सकती है, कब तक ये भी बता देता हूँ। मार्केट बस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 52,000 के ऊपर नहीं रहना चाहिए। 52,500 के ऊपर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, 52,000 के ऊपर मोमेंटम आएगा, 52,500 के ऊपर ट्रेंड में चेंज आएगा। उसके बाद वहां अपर साइड में 1000 से 2000 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब नीचे की साइड अगर आपको मोमेंटम भी लेना है तो 52,000 के नीचे जितना सस्टेन करे उतना अच्छा, उतना मार्केट में 51,000 और 50,500 का लेवल आ सकता है। इस लेवल को, ये चीज ध्यान रखना, ये जो लेवल है ना, इस रेंज को काट दिया एक बार 50,000 के रेंज को, उसके बाद यहां से ये जो ट्रेंड लाइन है, जो बहुत बार सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर रहा है, वहां मार्केट आएगा और यहां से ही सारा जो ट्रेंड है वो डिसाइड होगा कि मार्केट में क्रैश आना है, कोई बड़ा फॉल आना है, बस वहीं से ही हम डिसाइड करेंगे। तब तक मार्केट में कोई भी चीज, कोई भी पैनिक, सिंपल सी चीज बताता हूं, पैनिक मत करना। अभी भी बोल रहा हूं, कुछ भी न्यूज आ जाए, कुछ भी आपको डराने की वो बताई जाए कि भैया ये हो गया वो हो गया, समझ लो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो फिर आपको, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया है, आपको पूरी कुंडली निकाल के दी है मार्केट की। बस आपको अपने हिसाब से समझना है। अगर कंफ्यूज लगे ना तो आपको क्या करना है, खबर, इस ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को आपको सेव कर लेना चाहिए। ठीक है, वीडियो को सेव कर लो, ठीक है, लाइक कर लो, ताकि आपके लिस्ट में रहेगा। उसके बाद आपको जब कभी भी कंफ्यूजन लगे, आपको ये वीडियो देख लेना है। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता जाए, आपको ये वीडियो देख लेना है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी जब मार्केट इस रेंज के पास या इस रेंज के आसपास आएगा ना, मैं एक और फ्रेश वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती है। अब देखो यही चीज थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर हम लेंगे, ताकि आपको थोड़ा और डीपली समझने को मिले। देखो गाइस, सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन के हिसाब से लोगे तो वो अलग चीज है, पर अगर सीखने के हिसाब से लोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो 30 मिनट ओवरली टाइम फ्रेम पे ऊपर ही ले लेते, ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। देखो यहां से अभी ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ना, अभी जब तक मार्केट यहाँ, बुल्स जो है, बुल्स पूरी ट्राई कर रहे हैं मार्केट को उठाने की, 2 बार यहां से उठाया गया है। ठीक है, तो पहला एक रेंज है 51,000 का, इसके नीचे ना मार्केट में 500 से 600 पॉइंट ओपन हो सकते हैं यहां तक। ठीक, ये जो रेंज है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नीचे फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उसको भी टच करने मार्केट आ सकता है। और जब ये ट्रेंड लाइन को डिसाइसिव मोमेंटम देगा नीचे की साइड, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया अब थोड़ा संभलने की जरूरत है। ठीक है, तो सारा खेल इसी रेंज का है, समझ गए, 52,000 और 52,500 का। इसके ऊपर गया तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एक चेंज हो सकता है। ठीक है, एक शूटअप आ सकता है। इसके नीचे गया तो फिर ट्रेंड में चेंज आएगा। सारा चीजें लेवल टू लेवल है, लेवल टू लेवल चलना है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता है चीज। ठीक है, बस आपको जो दिखाया जाता है ना लोगों की साइड से, वो आपको काफी कंफ्यूज कर देता है। इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, सीखोगे तो सीख जाओगे डेफिनेटली। ठीक है, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आया भाई।
ठीक है, सभी बंदे इधर ही बैठ के सीखे हैं, समझ रहे हो। रियलिटी बता रहा हूँ guys, ठीक है। मेरे को ना तो कोई आपको कोर्स चिपकाना है, ठीक है, ना तो कोई मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप है तो कि भैया मैं आपको ज्वाइन करवा दूं कि भैया सिखा दूंगा, ठीक है, वो चीज मैं नहीं करता। सिंपल सी चीज है भाई, माइंडसेट अच्छा रखो, क्लियर रखो, सीखने की उम्मीद रखो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, वीडियो को लाइक रखो, बस। ठीक है, बाकी कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आया भाई, सारा लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सीखते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखो, वीडियो देखते जाओ, किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, किस तरीके से आपको समझाता हूँ, उसको समझो, काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक चीज मैं और बता देता हूँ, देखो शाम को एक वीडियो आएगा, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। शाम को मैं FIDI का डाटा जो है उसके साथ साथ मेरे जो लेवल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कुछ बड़ी अपडेट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शाम की वीडियो को मिस मत करना। शाम को मैं सारे लेवल जो है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है, मंडे को हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल के ऊपर से मोमेंटम आ सकता है तेजी मंदी के, वो सारे लेवल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो लाइक कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।